अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने इससे पहले खाने की एक सुन्नत, खाना खाने से पहले हाथ धोना और खाना खाने के बाद हाथ धोना, इसके बारे में बयान किया था और इसकी अहमियत बतलाई थी कि खाने से पहले हाथ धोएंगे और खाना खाने के बाद अगर हम हाथ धोएंगे तो इससे हमारे रिस्क में बरकत होगी, हमारे खाने में बरकत होगी। आज जो है हम खाने की दूसरी सुन्नत के बारे में तज़किरा करेंगे कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। ये खाने की एक दुआ है कि बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये पढ़ कर के हमें खाना खाना चाहिए। इसके बड़ी बरकतें हैं, इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो और अपनी जानिब से खाओ। हज़रत उमर बिन अबी सलमा फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो और अपने करीब से खाओ। इसी तरह एक रिवायत है हज़रत अनस ही की, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती उसमें बरकत नहीं होती। इसी तरह एक रिवायत है हज़रत जाबिर की, वो फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब आदमी घर में दाखिल होता है, अल्लाह का नाम लेता है और खाने पर अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान कहता है यहाँ ना खाना खाने की गुंजाइश है और ना सोने की गुंजाइश है। इसी तरह एक रिवायत है हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से, वो फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको ये बात पसंद हो कि शैतान उसके साथ खाने में, सोने में और रात गुजारने में शरीक ना हो, तो उसे चाहिए कि जब वो घर में दाखिल हो तो सलाम करे और खाना आए तो खाने पर अल्लाह का नाम ले, यानी बिस्मिल्लाह पढ़े, तो उससे शैतान जो है खाने में शरीक नहीं होता। तो जब हम खाना खाएं तो इस बात को ध्यान में रखें कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना चाहिए। इससे जो है शैतान हमारे खाने में शामिल नहीं होता। मैं आपके सामने एक हदीस बयान करता हूं कि उस हदीस से हमें मालूम होता है कि खाने में बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से शैतान कैसे खाने में शरीक हो गया और खाने में बेबरकती हो गई। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम एक जगह थे, खाना आ गया और हमने ऐसी बरकत देखी कि इससे पहले हमने ऐसी बरकत नहीं देखी थी। फिर जब आखिरी वक्त में हमने देखा कि ऐसी बेबरकती हुई कि ऐसी बेबरकती हमने कभी नहीं देखी थी। हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी ये क्या है? आपने फरमाया कि जब हम खाने के लिए बैठे थे तो हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, जिसकी वजह से क्या है बरकत हुई, शैतान खाने में शामिल नहीं हुआ। आखिर में एक शख्स आया कि उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, कि जिसकी वजह से शैतान खाने में शरीक हो गया और ये बेबरकती हो गई। तो जब खाना आए तो बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, इससे बरकत होती है। और बहुत सारे लोग खाना खा रहे हो तो सब लोगों को बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, तो इससे क्या है बरकत होगी। और जब खाने में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो बेबरकती हो जाती है। इसी तरह अगर इंसान शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो जब बिस्मिल्लाह याद आए तो उसकी भी दुआ पढ़ लेनी चाहिए। आपने हदीस में फरमाया कि जब बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो बीच में बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ो। इसी तरह का एक वाकया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को खाना खाते हुए देखा और शुरू में उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी, बीच में उसने बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ा। तो आपने फिर उसके मुतालिक फरमाया कि जब इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी तो शैतान इसके साथ शरीक हो गया था, और जब उसने बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिरहु बाद में पढ़ा तो शैतान ने जो खाया था वो सब जो है उगल दिया, उसके पेट में कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके हमें खाना खाना चाहिए, इससे खाने में क्या है बरकत होगी और जो है हमारे जिस्म को जो है कुव्वत मिलेगी, ताकत मिलेगी, और ये खाना खाना हमारा दीन का काम बन जाएगा इस सुन्नत पर अमल करने की वजह से। और जब हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो खाने में बेबरकती हो जाती है। इसी तरह अगर हम शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं और बीच में हमें याद आए
تو اس کی بھی یہ دعا ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔